तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टार एम्ब्रेसिंग शॉर्ट मास्टर चैप्टर 60 और 61 को। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो हमें पिछले चैप्टर में दिखाया था कि ब्लेड लाउडू से कहता है कि ऐसी जगह पर बैंडिस का ग्रुप। लाउडू इस पर कहता है कि यह कोई आम बैंडिस नहीं है और इनसे निपटना बैंडिस से भी ज़्यादा पेनफुल है। और सभी बैंडिस उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब आगे फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बैंडिस तीरों से हमला कर रहे थे और सभी मर्सनरीज अपनी शील्ड को आगे लाकर उन तीरों से बच रहे थे। फिर एक मर्सनरीज चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि सब्र रखना और अपना फॉर्मेशन बनाए रखना। और वो सभी बैंडिस सर्कल बना के उनके ओर ही बढ़ रहे थे। यह देखकर लावाडू कहता है कि जैसे कि उम्मीद की थी, उन्होंने पहले मर्सनरीज पर हमला शुरू किया और मर्चेंट पीछे है, इसलिए हमें भी थोड़ा टाइम मिला है। इस पर ब्लेड लाउडू से कहता है कि नॉर्थ बॉर्डर के पार रहने वाले बारबरियन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यह सुनकर लाउडू ब्लेड से कहता है कि यह सचमुच अजीब है, मैंने उन्हें कभी पहले इतनी दूर तक जाते हुए नहीं देखा। लावाडू स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए कहता है कि बस जब मैंने सोचा था कि हमारी ट्रिप आसान होगी। और लावाडू कैरेज चलाने वाले से कहता है कि घोड़े पर सैडल लगाओ। सैडल मतलब जो हम घोड़े पर बैठने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो। तो चलो फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। इस पर कैरेज चलाने वाला लड़का कहता है कि पर यह घोड़ा तो सिर्फ लगेज कैरी करने के लिए है। इस पर लाउडो कहता है कि यह भागने से तो बेहतर है, हमें उन लोगों से निपटने के लिए एक घोड़े की ज़रूरत है। और कहा जाता है कि बारबरियन लोग घोड़ों के पीठ के ऊपर पैदा होते हैं। वे सभी कोई मामूली सवार नहीं है, वे सभी स्पेशल सवार है, चाहे उनका जेंडर और एज कुछ भी हो। लेकिन कुछ वॉरियर को छोड़कर वे एक नाइट को हैंडल करने के भी काबिल नहीं है। और कहता है कि इसे अपने मन में फिट कर लो। लेकिन तुम एक बारबरियन लोगों के साथ लड़ रहे हो तो तुम्हें उनकी फुर्ती को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और कोई चिल्लाते हुए कहता है कि गौर से सुनो। यह सुनकर ब्लेड और लावाडू उसी तरफ देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी घोड़े पर खड़ा था। वो कहता है कि हमारा इरादा आपको मारने का नहीं है, अगर आप लोग हमें टोल फी दोगे तो हम आपको जाने देंगे। यह सुनकर सभी लोग कहते हैं कि क्या टोल फी, और वे लोग हमें जाने देंगे। इस पर एक आदमी कहता है कि ठीक है, हम टोल फी का भुगतान करेंगे, तो हमें कितना टोल फी देना होगा। इस पर वह आदमी जो कि बैंडिस का लीडर लग रहा है, वो कहता है कि सब कुछ, बस तुम्हारी लाइफ छोड़कर, और तुम्हें बस तुम्हारी बॉडी के साथ जाना है। यह सुनकर वह आदमी चौंकते हुए सिर्फ देखे जा रहा था। और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को छुपा कर रखते हो तो तुमको दूसरी दुनिया में भेजा जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। फिर वह आदमी कहता है कि बस उन भाड़े के मर्सनरीज के साथ जीतने की कोई उम्मीद नहीं है जिनके लिए हमने ज़्यादा कीमत दी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम बेजिट के टेरिटरी में हमें बैंडिस से सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे बारबरियन हैं और इस समय हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी जान बचाना है। मुझे ताज्जुब है कि क्या हम उनके बात पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। फिर एक नीचे खड़ा हुआ बैंडिस लीडर की तरफ देखता है और लीडर उसको इशारे में कुछ कहता है। इस पर वे बैंडिस अपनी साथियों से कहता है कि ठीक है, तुम सभी जाओ। इस पर ब्लेड कहता है कि वे सभी आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वे सभी चोरी करने वाले हैं। यह सुनकर लावाडू ब्लेड से कहता है कि मुझे वे सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैंने उन्हें पसंद करने की कोशिश की थी, लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं आया। और कहता है कि वे आ गए हैं, अब तैयार हो जाओ। और ब्लेड से कहता है कि क्योंकि तुम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है। इस पर ब्लेड कहता है कि ठीक है। और वे सभी बैंडिस आगे बढ़ रहे थे और अचानक से ही उनके घोड़े घबराते हुए रुक जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ब्लेड अपने ऑरा का यूज़ करते हुए उन सभी को डरा रहा था और ऑरा को महसूस करते हुए वो घोड़े इधर उधर उछल रहे थे। इस पर एक बैंडिट कहता है कि घोड़ों को क्या हुआ है, वे सभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इस पर ब्लेड दांत पीसते हुए कहता है कि रुको, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। यह मेरी ऊर्जा, यह जो भी हो, यह फिर से मेरे रास्ते में आ रही है। और लावाडू ब्लेड से चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर आओ। इस पर ब्लेड कूदकर बाहर आता है और लावाडू के साथ
दौड़ने लगता है। इस पर लावडू कहता है कि यह वे दूरी नहीं है जो कि हम अपने बीच चाहते हैं, और वे लोग घोड़े से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन यह हमारा केवल एक ही मौका है। फिर एक पंडित कहता है कि वे दोनों कौन है, एक बूढ़ा आदमी और एक बेवकूफ़ बच्चा, और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि काट दो उन दोनों को। यह सुनकर लावडू कहता है कि बकवास, और अपनी ऑरा को रिलीज करता है। जैसे ही लावडू उसकी ऑरा को रिलीज करता है, वो दोनों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लावडू एक स्लैश में उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। यह देखकर बाकी के बैंडिट्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक औरा है, और एक नाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, और कहता है कि जल्दी से घोड़े के सिर को दूसरी ओर घुमा लो और हमारे और उसके बीच में दूरी बनाओ। और जैसे ही वो पीछे घूमता है तभी उसके ऊपर ब्लेड आ जाता है। ब्लेड उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो कमीनो। वे बैंडिट ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और जैसे ही वो वैसे बोलता है, ब्लेड तुरंत ही उसके सर को उससे धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर दूसरा बैंडिट बहुत घबरा जाता है, और ब्लेड उस बैंडिट की तरफ घूरते हुए देखता है, और ब्लेड के बॉडी से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। लावडू ब्लेड की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड जल्दी से मेरे पीछे आओ, और यह दाव सक्सेसफुल नहीं था, और कहता है कि इसके पहले कि वे जाकर रिइंफोर्समेंट को बुलाए, हमें उसमें से ज़्यादा लोगों को मारना होगा, और हमें उसके ऊपर एक घोड़ा दिखाया जाता है। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है कि अपने पीछे देखो, और ऊपर बैंडिट का लीडर होता है जो कि स्वॉर्ड हाथ में लिए लावडू की तरफ बढ़ रहा था, और लावडू पीछे देखता है, उसकी तरफ एक स्वॉर्ड का स्लैश आ रहा था, जैसे कि लावडू अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। लावडू उसकी स्वॉर्ड को रोकते हुए कहता है कि यह सचमुच बहुत स्ट्रांग है। वो बैंडिस का लीडर भी लावडू की तरफ देखते हुए कहता है कि यह सचमुच कितना ताकतवर है, इसने मेरे स्वॉर्ड के अटैक को इजीली रोक दिया। फिर लावडू अपनी स्वॉर्ड में और लाता है, जिसे देखकर वो बैंडिस का लीडर कहता है कि एक नाइट। इस पर लावडू कहता है कि आप ये सोचेंगे नहीं कि मेरी ऑरा को देखने के बाद भी वह डरा नहीं, और कहता है कि वह ऐसा ओपोनेंट नहीं जिसे कि मैं एक ही वार में हरा सकूं। फिर लावडू ब्लेड से कहता है कि ब्लेड भागो। फिर कहता है कि बाड़े के मर्सनरीज मौका मिलते ही भाग जाएंगे, तुम्हें वहां जाकर उनको बचाना चाहिए। ब्लेड कहता है कि लेकिन तभी लावडू कहता है कि घोड़े के बिना तुम यहाँ पर किसी काम के नहीं हो, और स्वॉर्ड को रोकते हुए कहता है कि अब चले जाओ। यह सुनकर ब्लेड भागते हुए कहता है कि ठीक है। तभी उसके सामने अचानक एक बैंडिट आता है। बैंडिट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि ब्लेड अपने शॉट से रोक लेता है, पर वो थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है कि यह बहुत हेवी है, और कहता है कि जब घोड़े की स्पीड और अटैक को साथ में जोड़ दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना होगा। और फिर कहता है कि धत्तेर की काश मैं भी घोड़े की सवारी कर पाता। और फिर ब्लेड को कुछ अजीब महसूस होता है, और उसकी आंखें फिर से चमकने लगती है, और उन बैंडिट्स को भी कुछ महसूस होता है। वो भी कहते हैं कि क्या दूसरे ग्रुप के वॉरियर वापस आ गए। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा वॉरियर है। और फिर हमें एक घोड़े के पैरों को दिखाया जाता है, और पंडित भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक घोड़ा ही है। और उस घोड़े की आवाज़ सुनकर ब्लेड कहता है कि ये आवाज़ फिर से। यह देखकर पंडित कहता है कि ये तो वही घोड़ा है जो हमसे भाग गया था, अब ये फिर से हमारी तरफ ही आ रहा है, ये सन ऑफ ग्रासलैंड है। और कहता है कि सभी लोग इधर आओ, ये सन ऑफ द ग्रासलैंड है। और कहता है कि इस बार कुछ भी कर हमें इसे पकड़ना होगा, और सभी बैंडिट्स मिलकर उस पर रस्सियाँ फेंकते हैं। वे उन सभी रस्सियों से बचते हुए उनके बगल में से आगे निकल जाता है। यह देखकर वह बैंडिट कहता है कि यह इतने आसानी से कैसे बच गया, और कहता है कि इधर उधर मत खड़े रहो, सभी जाकर उसको पकड़ो। यह सुनकर सभी बैंडिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, और हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि हाथ में तलवार लिए कहता है कि मैं इधर हूँ, और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिसे कि वह घोड़ा भी महसूस कर देता है, और वही रुककर ब्लेड की तरफ आगे बढ़ जाता है। और यह देखकर ब्लेड भी उस घोड़े की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर एक बैंडिट ब्लेड के पीछे आकर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, और वे भी ब्लेड का पीछा करने लगता है।
और वो बैंडिट जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को चला लेता है उसी समय ब्लेड उस खाई से जंप कर देता है और वे सीधा ही खाई से नीचे आ रहा था। फिर वो खाई से गिरते हुए नीचे देखते हैं तो नीचे वो घोड़ा ब्लेड की तरफ ही आ रहा था और ब्लेड सीधा उस घोड़े के ऊपर जंप कर देता है। इसे देखकर वो बैंडिट कहता है कि यह इम्पॉसिबल है और सन ऑफ द ग्रासलैंड के पास एक डिवाइन ब्लड है और कहता है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को सवारी करने की अनुमति देगा जो कि ग्रासलैंड से नहीं है। और ब्लेड हंसते हुए कहता है कि हाँ यह वही है और यह उस समय की फीलिंग है जो कि मुझे बता रही थी कि मुझे अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है जबकि मैं जी भर के दौड़ सकता हूँ। यह देखकर वेबेंडिस कहता है कि उन्हें पकड़ो, हमें सन ऑफ द ग्रासलैंड के बेटे को एम्पायर के किसी बेवकूफ़ बच्चे के हाथ में नहीं सौंपना है। ब्लेड आगे बढ़ रहा था और ब्लेड के सामने से ही वैसे भी बैंडिट्स आ रहे थे जिन्हें देखकर ब्लेड अपनी ऑरा को रिलीज करता है और वो घोड़ा भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उस ऑरा को देखकर वे सभी बहुत घबरा जाते हैं और ब्लेड उन सभी के बीचों में से आगे निकल के हुए उनकी गर्दन को काट देता है और उनके बीच से निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस घोड़े के सिर के ऊपर एनर्जी से भरा एक सींग आ जाता है। इसे देखकर एक बैंडिट कहता है कि तेरे की यह भी एक नाइट है और कहता है कि उसने कितनों को मार दिया, उससे सीधे मत लड़ो। और पीछे हटते हुए कहता है कि हमें उससे दूर जाकर दूर से हमला करना होगा। फिर वे सभी ब्लेड से दूर जाने लगते हैं जैसे कि ब्लेड देख लेता है और वे लोग जाते हुए कहते हैं कि कर्स हमारे साथ है। वह बैंडिट कहता है कि दो ग्रुप में बढ़ जाओ, हम उसके चारों ओर एक सर्कल बनाकर उसे घेर लेंगे। जैसे ही वो बैंडिट अपनी बात पूरी कर पाता तभी वो ब्लैक घोड़ा उसकी एनर्जी से सभी घोड़ों को कंट्रोल करने लगता है और वे सभी घोड़े उस एनर्जी को महसूस करते हुए इधर उधर होने लगते हैं। तभी एक बैंडिट कहता है कि मेरा घोड़ा इतना क्यों डरा हुआ है, वह अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा और वह बहुत डरा हुआ है, आखिरकार उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है। और जैसे ही वह बैंडिट पीछे देखता है तो वह बहुत डर जाता है क्योंकि ब्लेड और उसका घोड़ा अपनी एनर्जी को निकलते हुए उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहे थे और सचमुच वे बहुत खतरनाक दिख रहे थे। और तभी सिस्टम ब्लेड से कहता है कि तुम्हारा हंटिंग करने का समय अब शुरू हो गया है। फिर हमें उस बैंडिट के लीडर को दिखाया जाता है। वह लीडर अपने शॉट से लाओडू पर एक अटैक कर देता है जैसे कि लाओडू अपने शॉट से ब्लॉक कर देता है और वे दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। फिर लाओडू अपनी घोड़े की तरफ देखता है जो कि बहुत थका हुआ था और मन में कहता है कि मेरा घोड़ा इसे ले जाने में एबल नहीं है, मुझे लगता है कि यह एक लगेज कैरी करने वाले घोड़ों के लिए बहुत मुश्किल है। और तभी उन बैंडिट्स का लीडर लाओडू के पास आकर कहता है कि यह खत्म होता है और तुरंत ही अपने शॉट से एक अटैक लाओडू के ऊपर करता है जिसे कि लाओडू फिर से अपनी शॉट से ब्लॉक तो कर लेता है पर वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर लाओडू कहता है कि सीरियसली यह सोचना कि कोई दूसरा लड़का भी है जो मेरे खून को फिर से उबाल सके। लाओडू को फिर से खड़ा हुआ देखकर वो बैंडिट्स का लीडर कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो पर तुम्हारे लिए यह खत्म हो गया है। फिर हमें लाओडू के पीछे बहुत सारे धूल उड़ती हुई दिखाई जाती है। फिर लाओडू मन में कहता है कि यह तो बारबेरियन के हॉर्न का साउंड है। तो भी हमें दिखाया जाता है कि सभी बारबेरियन भागकर आ रहे थे और ब्लेड उनके पीछे था। इसे देखकर लाओडू कहता है कि ब्लेड। और तभी हमें ब्लेड को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था और उसके घोड़े के सिर के ऊपर एक एनर्जी से भरा हुआ सींग आ चुका था। इसे देखकर वो लीडर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम छोटे चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और लाओडू को छोड़कर ब्लेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर लाओडू कहता है कि तुम बास्टर वहीं रुक जाओ। और वह लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है कि कैसे सन ऑफ ग्रासलैंड ने मुझे कैसे ठुकरा दिया, और उसके चेहरे पर इसका गुस्सा साफ दिख रहा था। और वह लीडर ब्लेड से कहता है कि तुम बास्टर जल्दी से नीचे उतर जाओ। और ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है, और कहता है कि ओल्ड मैन ने ऐसा किया। और हमें लाओडू को दिखाया जाता है कि जो कि उसके पीछे था। लाओडू चिल्लाते हुए कहता है कि वह अभी तक मरा नहीं है। और फिर से वह लीडर ब्लेड से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा तुरंत उस घोड़े से नीचे उतर जाओ। और कहता है कि वह कोई मामूली घोड़ा नहीं कि तुम जैसा कोई भी उस पर सवार हो सके।
इस पर ब्लेड गुस्से में कहता है कि चिल्लाओ मत, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है। यह सुनकर वो लीडर अपनी एनर्जी बाहर निकालता है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है कि क्या, और तभी सिस्टम उससे कहता है कि ये तो मैजिक एनर्जी है, और कहता है कुछ बारबरियन लोग मैजिक का यूज़ करके अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। उसे देखकर ब्लेड कहता है कि यह कम से कम एक नाइट के लेवल का है जो और का यूज़ कर सकता है। फिर वह बैंडिट का लीडर अपना मैजिक रिलीज करते हुए कहता है कि डिवाइन घोड़े को गंदा करने की कीमत में मैं तुम्हारी जान लूँगा, और उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यह सुनकर ब्लेड भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कोशिश करोगे तो, और वह एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा यह 60 और 61 चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे सेट कर देना।